Morning. So today we are going to fill up the preposition. Okay, let's start. Our first sentence, keep clear wicked boys. तो क्या करना है हमें? जो दुष्ट लड़के होते हैं ना उनसे दूर रहना है. तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? Keep clear of wicked boys. Okay? Okay. Your statement is very much similar to mine. तुम्हारा स्टेटमेंट मेरे से बहुत ज़्यादा क्या है? सिमिलर है. तो क्या लगाएंगे? टू माइन. ओके. आई हैव बीन वेटिंग हेयर. मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ फॉर हिम 3 वीक्स. यू नो, आई हैव बीन वेटिंग आ रहा है तो सिंस या फॉर लगाएंगे. अब सिंस कहाँ लगाते हैं? निश्चित समय के लिए. ये हमने पढ़ा ही है, बचपन से टेंस पढ़ रहे हैं हम. और फॉर कहाँ लगाते हैं? अनिश्चित समय के लिए. तो 3 वीक्स है ना, पता नहीं कौन से 3 वीक्स है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? फॉर लगाएंगे. ओके. जैसे फॉर 3 डेज, फॉर 5 मंथ्स, इस तरह से लगाते हैं ना. और फॉर 3 वीक्स, ये भी आई के एग्जाम्पल. जैसे मैं आपको सेंटेंस बना के बताती हूँ. ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स. वो 4 घंटे से सो रहा है, तो 4 लगाएंगे यहाँ पे. ओके. आई हैव बीन वेटिंग हिम. आई हैव बीन वेटिंग हिम फॉर 2 ईयर्स. मैं 2 सालों से उसका इंतजार कर रही हूँ. ओके. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. आई ब्राउट हिम विद ग्रेट डिफ़िकल्टी. ओके. एक वर्ड होता है ब्रिंग अप. मतलब ब्रिंग अप लगाते हैं हम देखभाल करने के सेंस में. लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ, इस सेंस में लगाते हैं. ब्रिंग अप, बड़ा करना किसी को. तो आई ब्राउट हिम अप. ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ना ब्राउट. तो मैंने उसको क्या किया? बहुत ही डिफ़िकल्टीज के साथ, बहुत ही मुश्किलों के साथ मैंने उसको क्या किया? बड़ा किया. तो आई ब्राउट हिम अप. ओके. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. ही विल स्टार्ट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. तो वो शुरू करेगा कितने बजे? शुरू करेगा वो. ही विल स्टार्ट एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. 6 बजे शुरू करेगा. ओके. दिस बुक वाज रिटन. मैंने पहले भी कराया है ये प्रपोजिशन. ये जो बुक है लिखी गई है किससे? विद ए क्विल पेन. मतलब जो पंखों वाला पेन होता है ना, पहले चलता था, उससे लिखी गई है. ओके. और हम ऐसे पे बोलते हैं जैसे इंक वाला पेन, मतलब जैसे इंक वाला यूज़ करते हैं तब हम इन इंक लगाते हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. डोंट फॉरगेट टू राइट द डिटेल्स इन इंक. ओके. तब हम जब इंक वाला लगाएंगे, यूज़ करेंगे तो इन लगाएंगे. और जब हम क्यूल पेन लिख रहे हैं मतलब विद लगाएंगे. ओके. सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं तो आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट है. ओके. एक सेंस डेवलप होगा हमारा. ओके. देयर वाज ए पैसेज द टू हाउस. दो घर के बीच में क्या था? एक रास्ता है. नो, बीच क्या आ जाएगा? बिटवीन आ जाएगा. इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो ईजी है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. दोज 3 men quarreled themselves. अब हम यही पढ़ रहे हैं ना कि अमंग आता है मोर देन 2 के बीच में. तो जब 3 men हैं तो हम अमंग लगाएंगे ऑब्वियसली. ओके. वैसे इसमें एक्सेप्शन है लेकिन यहाँ पे हमारा अमंग ही आएगा. ही केम एंड सैट. मतलब ऐसे होता है ना कि बिटवीन दो लोगों के बीच में, और अमंग मोर देन 2. बट इनके बीच में थोड़ा सा एक्सेप्शन है. कहीं कहीं ये रूल चेंज हो जाता है, लेकिन मोस्टली केसेस में यही होता है कि मोर देन 2 है तो अमंग आएगा. ओके. ही केम एंड सैट. अब वह आया और क्या हुआ? मेरे पास आके बैठ गया. तो पास की तो आपको पता ही है, बिसाइड. ये दो होते हैं जिसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है. एक तो होता है बिसाइड. ओके. और एक होता है बिसाइड्स. अब मैंने इसको कैसे याद किया, मैं आपको अपना बताती हूँ. बिसाइड, पास, ठीक है. और एक होता है बिसाइड्स, BESIDES. तो उसका यूज़ करते हैं हम अतिरिक्त के सेंस में. ओके, के अतिरिक्त. तो बिसाइड्स की स्पेलिंग बड़ी है तो उसका मीनिंग भी बड़ा है. के अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब. और बिसाइड छोटी है, ये वाली जो हमारे पास है. ओके, जस्ट अ सेकेंड. ये हमारी छोटी है ना, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है पास. ओके. तो ही केम एंड सैट बिसाइड मी. वह आया और मेरे पास बैठ गया. ओके. ही हैज़ बीन इल थर्सडे लास्ट. अब आपको पता ही है ये क्या है? निश्चित टाइम है थर्सडे. हमें एक पर्टिकुलर डे बता दिया. अगर होता वीक, जैसे कि हमारा पहले आया था क्वेश्चन, तब हमने क्या लगाया था? वीक के लिए 4 लगाया था क्वेश्चन कहाँ है? वो था ना, वो 3 वीक आई थिंक, यहीं पे था, पता नहीं कहाँ था. इसको देखो. हाँ, तो वो थर्सडे हमारा बता दिया ना पर्टिकुलर. तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे सिंस लगाएंगे. हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. ओके. आई ब्राउट दिस पेन. मैं कितने में लाई? ये पेन मैंने कितने में ख़रीदा? आई बाउट दिस पेन फॉर 5 रुपीज़.
मैंने पहले भी कराया है आपको, 5 रुपये में लिया। सम ट्रेन्स आर रन, कुछ ट्रेन कैसे चलती हैं, बाय इलेक्ट्रिसिटी। जब हम यूज़ करते हैं ना बाय मीन्स ऑफ, तब इस सेंस में हम यूज़ करते हैं बाई का। जैसे आई गो टू स्कूल बाय बस, बाय कार, है ना, इस तरह से। तो कुछ ट्रेन कैसे चलती हैं, बाय इलेक्ट्रिसिटी। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई बॉस दिस वीक, मैं तुम्हें क्या करूँगा, इस हफ्ते अपने बॉस से इंट्रोड्यूस करा दूँगा। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई बॉस दिस वीक। आर्ट इज़ नॉट एन एक्टिविटी, आर्ट एक एक्टिविटी नहीं है एसोसिएटेड, जो जुड़ी हो किससे, विद लेज़र, मतलब फुर्सत का काम नहीं है ये आर्ट, अपने आप में एक उसका रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए आर्ट का। तो आर्ट इज़ नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद लेज़र। ओके, नेक्स्ट, दीज ऑब्जर्वेशन डोंट कन्फर्म टू एनी लॉ। ये जो ऑब्जर्वेशन है ना जो तुमने की हैं वे कन्फर्म हम उस सेंस पे लगाते हैं, कन्फर्म मतलब टू ओबे ए रूल। तो जो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है ना वो किसी भी नियम को क्या नहीं करती, ओवे, तो यहाँ पे टू लगाएंगे। ओके, हम अगर सेंटेंस की हिंदी निकाल के प्रिपोजिशन फिल करते हैं ना तो हम गलत हो सकते हैं। बस हमें क्या करना है, हमें रीडिंग करनी है और अपना एक सेंस डेवलप करना है, और कुछ प्रिपोजिशन फिक्स होती हैं तो हमें बेयाद करनी है। ओके, और इस तरह से हम इसको ठीक कर लेंगे। 5 से 6 नंबर का आता ही है, आपको पता ही है टीजीटी पीजीटी में। द रिवर फ्लो द ब्रिज, रिवर कहाँ बहती है, अंडर द ब्रिज। वी गेट आउट, बताओ, हमें तो लाइफ से वही मिलता है ना, वी गेट आउट ऑफ लाइफ जस्ट वॉट वी पुट इन टू इट। तो हमें लाइफ से वही मिलता है क्या, जो हम क्या करते हैं, पुट इन टू इट, जो हम इसमें रखते हैं। मतलब अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा। ओके, हार्ड वर्क करेंगे तो उसका हमें रिजल्ट मिलेगा, और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। ए वाइज पर्सन ऑलवेज अवेल हिमसेल्फ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड। अब बताओ आप, अवेल ऑफ जब यूज़ करते हैं एक साथ तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का इस तरह से यूज़ करना, टू मेक यूज ऑफ समथिंग स्पेशली एज एन अपॉर्चुनिटी। ओके, तो आपको यहाँ पे अवेल ऑफ लगाना है। ओके, अपॉर्चुनिटी की बात चल रही है ना, तो एक वाइज पर्सन हमेशा क्या करेगा, अवेल हिमसेल्फ ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड। द लॉ इज़ नॉट कंसर्न, जो वो है कंसर्न नहीं है, मतलब चिंतित नहीं है, पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द एक्यूज्ड, किससे, जो भी उन पॉलिटिकल इश्यूज आए हैं ना, स्टेटस है उससे वो क्या नहीं है, कंसर्न नहीं है। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट। अच्छा, अभी हो रहे हैं यहीं पे, बॉब कैन रन 100 मीटर्स 20 मिनट्स। अब बताओ आप, टीजीटी में आया था ये क्वेश्चन। बॉब कैन रन 100 मीटर्स इन अबाउट, मतलब 20 मिनट के अंदर ना, लगभग, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे होगा इसको, इन अबाउट आ जाएगा। ओके, विल यू बी हेयर ऑन द वीकेंड, क्या तुम यहाँ पे रहोगे ऑन द वीकेंड, ये तो आप बोलते होंगे वीकेंड वगैरह, तब आप लगा सकते हो ऑन द वीकेंड। ओके, एक गुड जज नेवर जम्प्स, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब एक जज जो है कंक्लूजन पे आएगा तो टू द कंक्लूजन लगाएंगे, जंप टू द कंक्लूजन, आप याद कर लो बस, जंप टू द कंक्लूजन। तो जो एक गुड जज है ना वो हमेशा एकदम ऐसे नहीं कि कंक्लूजन पे आएगा, वो पूरी बात सुनेगा, तो टू लगाएंगे यहाँ पे। ओके, सच रिमार्क्स आर सर्टेनली डेरोगेटरी योर रेपुटेशन, ऐसे रिमार्क्स ना क्या है, डेरोगेटरी करते हैं, तुम्हारी रेपुटेशन को ख़राब करते हैं। डेरोगेटरी टू क्या आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड हम देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, हाँ, डेरोगेटरी टू योर रेपुटेशन। माइनॉरिटी एस्पिरेशन कैन नॉट फॉर एवर बी कैप्ट इन चेक विद द गन, जो माइनॉरिटी एस्पिरेशन है उन्हें नहीं रखा जा सकता टू बी फॉर एवर बी कैप्ट इन चेक विद द गन। आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, विद। ओके ओके, द सरपंच टर्न, सरपंच ने क्या किया, टर्न द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग प्रॉपरली। टर्न डाउन होता है किसी की रिक्वेस्ट को मना कर देना, ठीक है। ओके, तो उसने क्या किया, उसने टर्न डाउन कर दिया बिना प्रॉपरली सोचे। ओके, प्रपोजल को टर्न डाउन कर दिया, ओके, मना कर दिया। हिज स्टोरी सीम्स टू बी डिवॉइड ऑफ ट्रुथ, डिवॉइड ऑफ पता है क्या होता है, मतलब वंचित रहित, उसकी जो कहानी है ना वो कैसी लग रही है, डिवॉइड ऑफ ट्रुथ लग रही है, मतलब उसमें सच की कमी है।
सच से रहित लग रही है। ओके, द इंडियन मैगपाई, ये एक मैगपाई आपको पता ही है पक्षी होता है। इंडल्स ए लॉन्ग फ्लाइट, एक लंबी उड़ान। इंडल्स इन, ओके, इंडल्ज इन मतलब लिप्त रहता है। ओके, जो इंडियन मैगपाई होता है ना वो इंडल्ज रहता है इन ए लॉन्ग फ्लाइट। ओके, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अब्सटेन, डॉक्टर ने उसको एडवाइस दी है। अब्सटेन मतलब दूर रहना है, दूर रहना है। जब किसी चीज़ से अलग होने के सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम यूज़ करते हैं। तो उसको दूर किससे रहना है, अल्कोहलिक ड्रिंक से। तो यहाँ पे फ्रॉम लगाएंगे। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि फ्रॉम का यूज़ हम अलग होने के सेंस में करते हैं। एक गुड जज, उसको दूर रहना है अल्कोहलिक ड्रिंक से। ये फिर से आ गया, रिपीट हो गया, मैंने आपको बताया था ना, ये इंपॉर्टेंट है। ए गुड जज नेवर जम्प्स टू द कंक्लूजन। द पेशेंट वॉज डिसअपॉइंटेड, पेशेंट डिसअपॉइंटेड थे, नॉट फाइंडिंग द डॉक्टर इन हिज सीट। डिसअपॉइंटेड एट, वो क्या थे, निराश थे जब उन्होंने देखा कि डॉक्टर जो है अपनी सीट पे नहीं है। यू कंडक्ट स्मैक्स ऑफ रेकलेसनेस, तुम्हारी कंडक्ट कैसे है, तुम्हारा जो आचरण है, रेकलेसनेस मतलब लापरवाही से भरा। ए गुड जज नेवर, अच्छा ग्रोप्स आएगा, हाँ ग्रोप्स आएगा तो आपको फोर लगाना है। ओके, आपको याद रखना है, जस्ट अ सेकेंड। ग्रोप्स अगर हम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे। ओके, ग्रोप्स जैसे उस सेंस में बोलते हैं जैसे कोई चीज़ मतलब हाथ से टच करके किसी को ढूंढते हैं, टटोलते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कोई एग्जांपल देके, ही ग्रोप्ड अराउंड फॉर द लाइट स्विच। तो जैसे लाइट स्विच नहीं मिल रहा तो उसने क्या किया, तब हम ग्रोप यूज़ करेंगे कि उसने हाथ से टटोल के स्विच ढूंढा अपना। ओके, अंधेरा हो रहा था ना, तो इस तरह से लाइट स्विच के लिए उसने ही ग्रोप्ड अराउंड फॉर द लाइट स्विच। तो जो एक गुड जज होगा, नेवर जम्प्स फॉर द कंक्लूजन। अच्छा, जो वो था हमारा ऊपर वाला पहले वाला, वो याद रखना है, वहाँ पे टू आएगा। ओके, जम्प्स टू द कंक्लूजन। ओके, लेट दिस बी एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बनने दो टू द ट्रबल मेकर्स, जो ट्रबल वाले हैं ना, परेशान करने वाले, इनके लिए एक एग्जाम्पल बनने दो। लेट दिस बी एन एग्जाम्पल। ओके, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आई एम एंग्री विद हिम, मैं उससे क्या हूँ, एंग्री हूँ, गुस्सा हूँ। किस पे, एट हिज केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही पे। ओके, आई एम एंग्री विद हिम एट हिज केयरलेसनेस। ये फिर से आ गया, कीप क्लियर ऑफ विकेट बॉयज, दुष्ट लड़कों से क्या रहना है, अलग रहना है। ओके, दूर रहना है। ही हैज़ नो कंट्रोल, उसका कंट्रोल नहीं है किस पे, अपने गुस्से पे, अपने टेम्पर पे, ओवर हिज टेम्पर। ओके, वन शुड नॉट डिपेंड इंटायरली, हमें जो है एक व्यक्ति को डिपेंड नहीं होना चाहिए इंटायरली ऑन अदर्स, दूसरों पे। ही मैनेज टू वॉक, उसने मैनेज किया टू वॉक। अब ब्रिज को क्या करना है, टूटे ब्रिज को क्या करना है, पार करना है ना, टू वॉक अक्रॉस, इस साइड से दूसरी साइड जाना है, तब हम अक्रॉस यूज़ करते हैं, वॉक अक्रॉस। ओके, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नेक्स्ट आया हमारा 39। आई कैन नो लॉन्गर पुट अप, आपको याद रखना है, पुट अप विद एक वो होती है फ्रेज जिसका मतलब होता है टॉलरेट करना। आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विद हिज रूड बिहेवियर, मैं और सहन नहीं कर सकता, क्या नहीं सहन कर सकता, उसका रूड बिहेवियर। ओके, याद रखोगे ना आप, पुट अप विद एक साथ चलता है जब टॉलरेट करने के सेंस में यूज़ करते हैं। ऑल ऑफ अस हैव बीन इन्वाइटेड टू टी, ये तो पता ही है, इन्वाइटेड टू चलता है साथ में, इन्वाइट के साथ। सी वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सन सक्सेस, वो क्या थी, अपने बेटे की सक्सेस के लिए कॉन्फिडेंट थी। ओके, नेक्स्ट देखो, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे इसको रेज करते हैं फिर। हाँ, 42, वी आर सरप्राइज्ड, सरप्राइज के साथ ऐट लगता है, आपको पता ही है, सरप्राइज एट, अमेज्ड एट। तो यहाँ पे क्या रहेगा, वी आर सरप्राइज्ड एट हिज सडन डिसीजन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सी अपीयर्ड इनोसेंट, वो क्या लगी, इनोसेंट लगी ऑफ द क्राइम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मतलब इनोसेंट ऑफ का प्रयोग करते हैं, लिखा भी है यहाँ पे, आप इसको पढ़ लेना। नोट गिल्टी ऑफ मतलब ऐसा लगा जो अपराधी ना हो, इनोसेंट ऑफ। ठीक है, इफ़ यू आर अवर्स रिकमेंडिंग माई नेम, मैंने आपको पहले बताया, अगर तुम इसके अवर्स हो मतलब विरोध में हो, खिलाफ हो। इफ़ यू आर अवर्स टू, जब मैंने आपको जीएसी वाला पेपर कराया था प्रीवियस ईयर वाला सोल्व, तब था इसमें ये। इफ़ यू आर अवर्स टू रिकमेंडिंग
अगर तुम इस बात के खिलाफ हो, इस बात के अगेंस्ट हो रिकमेंड करने के मेरा नाम, तो यू शुड नॉट हेजिटेट टू एडमिट इट। तो तुम्हें हिचकिचाना नहीं चाहिए इस बात को स्वीकार करने के लिए। ओके। रजनी वाज डिप्राइड ऑफ, लगता है ना वंचित। रजनी क्या है? वंचित है हर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो पूर्वजों से प्रॉपर्टी मिलती है ना, उससे वो क्या है? डिप्राइड ऑफ है, वंचित है। वंचित है नहीं, वंचित थी। शी वॉज डिप्राइड ऑफ। ओके ओके। द हेलीकॉप्टर फ्ली द इंडियन ओशन। अब हेलीकॉप्टर आपको पता ही है ऊंचाई पे उड़ता है ना, ओशन से टच थोड़ी कर रहा है वो, तो क्या लगाएंगे? ओवर लगाएंगे, टच नहीं कर रहा, ऊपर उड़ रहा है। द हेलीकॉप्टर फ्ली ओवर द इंडियन ओशन। ओके। आशीष सैट रोहित एट द डाइनिंग टेबल। अब आप बताओ डाइनिंग टेबल पर हम कैसे बैठते हैं? एक साइड एक बैठता है और उसके अपोजिट साइड दूसरा, दूसरी तरफ बैठता है ना, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? पॉजिटिव लगाएंगे फिर। ओके। पीछे नहीं बैठता, बीच में नहीं बैठता, ब्लोमिस नीचे नीचे नहीं बैठता, अपोजिट में बैठता है। ठीक है, कुछ तो बहुत आसान होते हैं। ए मैन इज स्टैंडिंग, एक व्यक्ति खड़ा है, एक प्रिपोजिशन फिल कर रखी है, आंसर ऑलरेडी दे रखा है। एक मैन खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है? इन फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के सामने। ओके। आई विल सिट एट माई डेस्क, मैं बैठूंगा, कहाँ बैठूंगा? एट माई डेस्क टू डू माई लेसन, अपने लेसन करने के लिए मैं डेस्क पे बैठूंगा। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। देयर वाज ए फ्लाई इन द मिल्क, एक क्या थी? मक्खी थी। किसमें? इन द मिल्क, दूध में। ओके ओके। सी इज इग्नोरेंट ऑफ, ओके, वॉट सी प्रिटेंड्स टू नो। ओके, मतलब वो उसको अनदेखा करती है। वॉट सी प्रिटेंड्स टू नो, जिसका वो क्या करती है? प्रिटेंड करती है टू नो। इग्नोरेंट ऑफ मतलब अनअवेयर के सेंस में यूज़ करते हैं, तो वो जो प्रिटेंड करती है ना जानने के, वो क्या है? उससे इग्नोरेंट ऑफ है, मतलब उसको पता नहीं है। ओके, अनअवेयर है। हिज विश इज टेंट अमाउंट, ये तो टीजीटी में आया था। टेंट अमाउंट टू एक कमांड, उसकी विश जो है क्या है? टेंट अमाउंट है, मतलब याद रखना है आपको। टीजीटी में 2013 में आया था और आपने आई थिंक पढ़ा भी होगा पहले भी, तो आपको याद रखना है हिज विश इज टेंट अमाउंट टू ए कमांड। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। आई एम बैडली इन नीड ऑफ मनी, मैं बुरी तरह से क्या हूँ? मुझे पैसों की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत में हूँ। द पब्लिक आर कॉशन पिक पॉकेट्स, अब जो है जो पॉकेट मार लेते हैं ना, अब उनसे क्या करना? सचेत कर रही है पब्लिक, जो है सचेत हो रही है, तो सचेत हुई है तो क्वेश्चन, तो आप बताओ। इनके तो अगेंस्ट होता है ना, इनके तो हमें अगेंस्ट मिलता है, पिक पॉकेट्स जो होते हैं। ओके, इनके तो अगेंस्ट ही हमें सचेत किया जाएगा ना, तो अगेंस्ट लगाएंगे यहाँ पे। वॉलपोन फैल ए विक्टिम हिज ओन ग्रीड, अपने ही लालच की वजह से, टू हिज ओन ग्रीड। ओके। देयर वर स्टेट्समैन्स accustomed to द मैनेजमेंट, ओके, ऑफ ग्रेट, अकस्टम के साथ टू चलता है, आपको पता ही होगा। तो देवर स्टेट्समैन अकस्टम टू द मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट अफेयर्स, सही बन गया हमारा ये। ए बस कोलाइडेड, ओके, मैं आपको ये दोनों एग्जांपल बता रही हूँ, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलाइडेड विद, ओके, टकराने को ही बोलते हैं। ए बस क्रैश्ड इनटू ए कार, मतलब वो उसमें क्रैश कब होती है? जब आपको पता ही है क्रैश इनटू ए कार, मतलब वो आपस में टकरा गई एक दूसरे में, बस जो है कार में घुस गई होगी, मतलब क्रैश हो गई होगी। तो आप यहाँ पे लगाएंगे कोलाइडेड, कोलाइडेड के साथ विद लगाएंगे। आपको दोनों याद रखने एग्जाम्पल, रिपीट हो सकते हैं ये। ए बस क्रैश्ड इनटू ए कार। ओके। इट इज़ ए ट्रांसलेशन ऑफ होरेस आर्ट पोइटिका, ओके, ये ट्रांसलेशन है होरेस की पोइटिका का। ही वैनिस्ड इनटू द डार्कनेस, वो कहाँ पे हो गया? वैनिश हो गया, अंधेरे में गायब हो गया, वैनिश। सी टर्न ऑन टू द म्यूज़िक प्रोग्राम, ओके, सी टर्न ऑन टू द म्यूज़िक प्रोग्राम। टर्न ऑन मतलब किस सेंस में यूज करते हैं? लिखा भी है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। एग्री होना किसी चीज़ से, तो वो एग्री हो गई म्यूजिक प्रोग्राम से। वी हियर्ड ऑफ इट, वी हर्ड ऑफ इट, सॉरी, वी हर्ड ऑफ इट, हमने उसको सुना। ड्यूरिंग आर मीटिंग, अपनी मीटिंग के दौरान हमने उसको सुना। ही इज़ पेइंग, वो क्या कर रही है? ही इज़ पेइंग फॉर हिज सन स्कूल फीस।
वो पे कर रही है अपने बेटे की स्कूल फीस के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन हमारा। प्लीज़ डोंट स्टॉप, गो ऑन विद योर वर्क। रुको मत, चलते रहो। ओके, अपना काम कंटिन्यू रखो। ओके, बोलते हैं ना टू कीप ऑन गोइंग। ओके, ही नो हाउ टू प्ले, हाउ टू प्ले ऑन वर्ड्स। प्ले ऑन वर्ड्स होता है ना, वन फिगर ऑफ स्पीच, प्ले ऑन वर्ड्स। ओके, जस्ट ए सेकेंड। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 10 चैप्टर। कितने से बनी है ये बुक? 10 चैप्टर से बनी है, मतलब इस बुक में 10 चैप्टर हैं। माई फ्रेंड माई फ्रेंड केम ऑल द वे फ्रॉम काठमांडू टू कॉन्ग्रेचुलेट मी। कॉन्ग्रेचुलेट मी ऑन, हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं तो ऑन करते हैं। ऑन माई सक्सेस, मेरी सफलता पे उसने मुझे क्या किया? कॉन्ग्रेचुलेट किया। द कैट इज़ हाइडिंग, क्या कर रही है? कैट जो है छुप रही है फ्रॉम अस। ओके, हाइडिंग वाले सेंस में क्या लगाएंगे? हमसे छुप रही है ना, हमसे भाग रही है। मैंने आपको बताया था फ्रॉम जो है दूर होने वाले सेंस में यूज करते हैं। यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर फॉर द मनी यू यूज्ड। ओके, फॉर द मनी, पैसे के लिए जो तुमने यूज़ की है। द पुलिस एक्यूज द यंग मैन, पुलिस ने क्या किया? एक्यूज्ड, दोष लगाया यंग मैन पे ऑफ मर्डर। किसका? मर्डर का। हमारा लास्ट प्रीपोजिशन, सी सेड दैट सी वाज फीलिंग सिक एट हार्ट। ओके, वो उसे जो है उसे ऐसा लग रहा है, उसने कहा कि वो बीमार है, सिक एट हार्ट। ओके, ओके, थैंक यू।